नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। तो प्रश्न है कि विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारित करता है। तो आइरिस। कौन निर्धारित करता है? आइरिस निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब घटता है। वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली, नेत्र का तारा। अगला प्रश्न है कि कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो माइक्रोफोन। इसका आविष्कारक थे एमिली बर्लिनर। अगला प्रश्न है कि कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत सेल। अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। गर्मी सहन के लिए रंग बदलते हैं। अगला प्रश्न है कि गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दें। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है कि तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। तो पृष्ठ तनाव की वजह से गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बनाने में। अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडल कम होता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो टीन व सीसा मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। तो अल्पत्व घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो नाखून और कॉर्निया। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपीज। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई पर, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रण पर। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रण पर। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। तो गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय
जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? तो चिकित्सालय होता था। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा कराई गई थी? तो पाल वंश के शासकों द्वारा। अगला प्रश्न है कि तमिल में लोककाव्यम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो तमिल व्याकरण से। अगला प्रश्न है कि देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद संहिता में। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन बनी? तो रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया? तो कनिष्क। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदी समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार। अगला प्रश्न है कि किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। अगला प्रश्न है कि संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो चैतन्य थे। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। अगला प्रश्न है कि शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो भगत सिंह को। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
तो सैयद अहमद थे। प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन। अगला प्रश्न है कि टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह। अगला प्रश्न है कि विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1985 में हुई। अगला प्रश्न है कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IHF। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पटियाला में। अगला प्रश्न है कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी। अगला प्रश्न है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो कटक में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो 1.59 मीटर।